अपने कामों में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, वो मानसिक स्थिति कभी साथ देती, कभी नहीं देती। तो जो मानसिक स्थिति विकार युक्त होती है, वो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती और इंसान को सफल होने नहीं देती है। तो आदमी के सफलता के में बाधा आने वाली ये 5 चीज़ें हैं। इस 5 चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है। तो पहला जो है काम छंद, यानी काम छंद का मतलब है कि सांसारिक सुखों में आदमी लिप्त रहना, हर चीज में आसक्ति निर्माण होना, हर चीज को अपनी बनाने की इच्छा रखना कि ये चीज मुझे मिलना चाहिए, ये चीज मुझे मिलना चाहिए। हर चीज पे जो आसक्ति होती है, वो आसक्ति काम छंद निर्माण करती है। और आदमी की हर इच्छा तो पूरी नहीं होती। जो हमें चाहिए वो चीज़ तो हमें कभी भी पूरी तरह से नहीं मिल सकती। एक आधी बार मिलेगी, लेकिन बार बार हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती। आदमी दुखी रहता है। और ये जो आसक्त आदमी है, जो आसक्त एक मानसिकता है, एक मानसिकता जो इंसान को आसक्त बना देती है। तो जो चीज है वो आसक्त आदमी के काम में बाधा निर्माण करती है। नहीं तो अगर इसमें वो आदमी अगर इसमें नहीं फंसता तो और आगे जो बढ़ता। जैसे हमारे युवा है, कॉलेज में जाते हैं, प्रवेश मिलता है उसको, तो कुछ बुरी आदत वाले लड़के रहते हैं, वो अच्छे लड़कों को जाल में फंसाते हैं और उसको ये सफल नहीं होना चाहिए, मेरे आगे नहीं जाना चाहिए, उसका भला नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको आदत लग जाती है, आदत लगाते हैं, चल मेरे साथ, मैं ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। उसको गलत आदतों में उसको फंसा देते हैं। आदमी एक बार काम छंद में फंस गया तो फिर वो वहां से निकलना कठिन हो जाता है। इसलिए ये उसके सफल जीवन के लिए में एक बाधा है। काम छंद यानी किसी चीज के तरफ अट्रैक्शन होना, आकर्षित होना। आदमी का जो कॉमन लाइफ है, सामान्य जीवन है, वो सामान्य जीवन छोड़ करके तो कोई लोग आकर्षित होते हैं। जैसे भिक्खु है, भिक्खु का कॉमन जीवन है कि भोजन करना, उसके बाद में धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों के घर में जाकर के प्रबोधन करना। ये कॉमन है, कॉमन स्वभाव है। सबके साथ प्यार से रहना, मिलजुल के रहना, ये कॉमन स्वभाव है। लेकिन कुछ भिक्षु अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। उसको लगता है कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, अगर मैं कॉमन सर्वसामान्य रीति से जीवन जीता हूं तो मैं प्रसिद्ध नहीं होगा और मुझे प्रसिद्धि मिलना चाहिए, वो प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ चमत्कारिक बातें बताते हैं लोगों को। और
ऐसे बताते हैं कि मेरे में एक चमत्कारिक है, अलौकिक शक्ति निर्माण हुई, सिद्धि प्राप्त हुई। तो वो सिद्धि प्राप्ति के बहाने से लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए कि उसको प्रसिद्ध होने की आसक्ति है, उसको प्रसिद्ध होने की तृष्णा है, उसको कामना है कि मैं सामान्य जीवन से प्रसिद्ध हो जाऊं, ताकि लोगों से मैं कुछ धन इकट्ठा करूं, लोगों को मानसिक गुलाम बनाऊं और लोगों को शोषण करूं। इसलिए वो अपने आप को इस तरह से तैयार करता है वो, और लोगों को लूटने का काम करता है। तो ये क्यों कि उसके मन में काम छंद की इच्छा रहती है, इसलिए वो सारे काम करता है। दूसरा जो है व्यापाद है। व्यापाद यानी द्वेष। द्वेष क्रोध, ये द्वेष क्रोध भी आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता है। किसी को छोटी छोटी बातों में जब क्रोध निर्माण होता है, गुस्सा आ जाता है, जल्दी चिड़चिड़पन हो जाती है, तो जब आदमी के मन में द्वेष निर्माण होता है, चिड़चिड़ करता है, गुस्सा आता है, तो उसके जो मन में कंसंट्रेशन होता है, मन का जो संतुलन है, एक कॉमन माइंड जो होता है, वो कॉमन माइंड जो होता है वो विचलित हो जाता है। क्यों विचलित होता है? कि उसके मन में गुस्सा आने से, क्रोध आने से जो सामान्य उसकी मानसिक स्थिति है, जो कॉमन है, जो शांत है, वो अपना काम सही से कर रही है, तो उसको डिस्टर्ब करता है गुस्सा आने से, तो उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ जाती है। तो इसलिए ऐसे जो लोग जल्दी जल्दी द्वेष निर्माण होता है, जल्दी जल्दी क्रोध होता है, जल्दी जल्दी आदमी के मन में गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा उसको आगे नहीं बढ़ने देता, उसको आगे गुस्सा बढ़ने नहीं देता। इसलिए ये भी एक अपने कामों में बाधा है। तो ऐसे समय में हमें अपने मन में नियंत्रण रखना जरूरी है, मन के ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है। गुस्सा तो सभी को आता है, गुस्सा, लेकिन उसके गुस्से को जल्दी शांत करना जरूरी है। अगर ये गुस्सा मन में पकड़ के रखेंगे तो ना तुम सुखी होंगे, ना दूसरे को सुखी करेंगे। जो द्वेष है, वो किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति द्वेष, ये आदमी के दिमाग को अशांत करता है और उसके कामों में बाधा निर्माण करता है। तीसरी बात जो है आलस। आलस ये सवेरे सवेरे इतना डिस्टर्ब होता है आलस से। सबसे पहले आलस शुरू होता है जब आदमी बेड से उठने की इच्छा करता है। मैं जब उठता है सो के, तो जो आलस होता है वो एकदम उसको उसके ऊपर अटैक करता है। क्यों अटैक करता है आलस? उसको आळस अपन बोलते हैं, आळस। झोपून उठल्याबरोबर सो के जैसे उठे, आलस अटैक करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि मैं और थोड़ी देर सो जाऊं, थोड़ा आराम करूं। जो रात भर उसने आराम किया, तो रात भर में उसके शरीर को वो ऐसी आदत लग गई। जब वो सोते सोते उसको शरीर को आदत लग जाती है, तो वो आदत छूटती नहीं। जब वो काम करने का प्रसंग आता है, तो जो आलस शरीर में निर्माण हुआ है वो उसको रोकता है। अब थोड़ा देर आराम कर, बाद में जाना, बाद में ये करना, अभी न। जो बाद में शब्द जो आता है हमेशा अपने मन में, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, जो बाद का शब्द है वो आदमी को हर समय रोकता है। इसलिए ये क्यों बाद में बोलता है, अभी नहीं बाद में करूंगा, अभी नहीं बाद में करूंगा, क्यों बोलता है? तो उसके ऊपर आलस जो है अटैक करता है।
आलस अटैक करता है, इसलिए वो बोलता है कि अभी नहीं, बाद में, फिर थोड़ी देर के बाद और थोड़ी बाद में। तो ये जो अभी नहीं बाद में जो शब्द है वो हमारे लिए जीवन में बड़ा खतरनाक शब्द है। इसलिए आदमी ने ये करना चाहिए कि आलस को शरीर में आने नहीं देना है। जैसा वो घुसता है तभी उसको प्रवेश बंद, तो मेरे शरीर में आ नहीं सकता। अपने मन में बोलना है कि ये आलस तो मेरे शरीर में आ नहीं सकता, तेरे लिए प्रवेश बंद है। ऐसे अगर आलस को समझाए तो आलस शरीर में नहीं, जैसे आया उठ के खड़े हो गए, अब तेरा प्रवेश बंद, तो आलस क्या कहता है कि अभी बैठ के रहे, सो के रहे, तो उसको अपन क्या करे, अटैक कर रहे। आलस कहता है सो के रहो, अपन एकदम उठ के खड़े हो गए। आलस कहता है बैठे, अपन काम करने लग गए। तो आलस को चांस ही नहीं मिलता अपने को अटैक करने का। इसलिए जो आलस के प्रभाव में आते हैं वो अपने जीवन में सफल तो हर कोई होता है, लेकिन जो ऊंचाई पे जाना चाहिए वो ऊंचाई पे नहीं जा सकता। जिस तरह से सफलता का स्टेटस होना चाहिए उस प्रकार की सफलता नहीं मिला सकता है। थोड़ा बहुत सफल तो होगा, लेकिन इसलिए हमारे समाज में एक हमने कुछ चिंतन करके नए नए सिस्टम बनाने का प्रयास करते हैं। हमने इसलिए सिस्टम बनाए कि जैसे उठते वैसे ही काम को स्टार्ट करो, सो के मत रहो। तो जैसे वो काम को स्टार्ट करते सवेरे, तो दिन भर वो फ्रेश रहते, दिन भर उनमें आलस खत्म होके दिन भर फिर सोने के, फिर खाना खाने के बाद में आलस रहता है। तो ये समय समय पर आलस अटैक करता है, उसको हमने चेक करना चाहिए। आलस ने हमारे शरीर पे अगर कब्जा किया तो आदमी को वो जो क्रियाशीलता होती है, जो आदमी में काम करने की जो इंटरनल ताकत होती है, उस ताकत को ख़त्म करेगा। धीरे धीरे वो कमज़ोर बनते जाएगा। तो ये जो है आलस, ये भी अपने कर्म में या सक्सेस होने में बाधा निर्माण करती है। चौथा है संदेह। आदमी के मन में संदेह होता है तो वो सफल नहीं होता है। जैसे मोटरसाइकिल चलाना है, संदेह मैं गिरूंगा, फिर मुझे मार लगेगा, फिर मेरा ऐसा होगा, ये संदेह है, वो आदमी कभी मोटरसाइकिल सीख नहीं सकता। उसको ये लगना चाहिए कि गिरो तो गिरे, लेकिन सीखना है तो सीखना है। तो कुछ दिन के बाद में वो गिरेगा भी एक दो बार, लेकिन वो मोटरसाइकिल चलाना सीख लेगा। तो ऐसे कोई भी काम है, संदेह तो रहता है। नया काम है, जब नया काम हम शुरुआत करते हैं तो संदेह तो रहता है, लेकिन आदमी ने हिम्मत जुटाना चाहिए और संदेह को तब के तब जितना जल्दी हो सके उसको संदेह को हटाना जरूरी है, तभी आदमी आगे काम में सक्सेस हो सकता है। और जो पांचवा है विचिकित्सा, यानी कोई भी बात की चिकित्सा न करते। हर चीज की बुद्ध कहते हैं कि चिकित्सा होना चाहिए, लेकिन जो आदमी किसी प्रकार पर चिंतन न करते हुए, चिकित्सा न करते हुए काम करने लगे, तो ये जो स्वभाव है विचिकित्सा का, यानी कोई प्रकार की चिकित्सा न करते हुए काम करो, तो एक दिन वो जो ऐसी आदत है विचिकित्सा की, वो आदमी को किसी न किसी कमजोर बनाती है, उसको आगे बढ़ने से। तो ये जो चिकित्सा करने की ये भी आदत इंसान में होना जरूरी है। नहीं तो कोई भी आपको ठगा देगा, कोई भी आपको फंसाएगा। आज के ज़माने में फंसाने वाले लोग बहुत हैं, आपको गुमराह करने वाले लोग बहुत हैं, अपने भी है, पराये भी है, दोनों भी हमको गुमराह करते। गुमराह क्यों करते? क्योंकि एक तो उसको समझता नहीं
उसको एक तो उसको ज्ञान नहीं है, दूसरी बात जितना ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार दूसरे को बताता है, दूसरे को सलाह देता है, तो उसके सलाह से उसका फायदा हो सकता है लेकिन अपना फायदा नहीं होता, क्योंकि उसका ज्ञान मर्यादित है। जिसको उस क्षेत्र में ज्यादा ज्ञान है उसकी सलाह अगर हम माने, बिल्डिंग बनाना है, भलाई वो आर्किटेक्ट को सलाह लेना पड़ेगा कैसे बिल्डिंग, भलाई अपने को थोड़ा बहुत समझता होगा लेकिन उसका एक उसमें वो ट्रेन है, उसमें परिपूर्ण है, तो उसकी सलाह अगर हम चिकित्सा करें काम करने के पहले, तो उसकी सलाह अगर हम ले आर्किटेक्ट की, तो हमारा मकान अच्छा बन सकता है और कम खर्चे में बन सकता है और अच्छा बन सकता है। तो जो जैसे अपनी प्रकृति खराब है तो अपन कुछ भी ये गोली खाओ वो गोली खाओ, ठीक है, एक आधी बार हो जाता है, लेकिन जब एक विशेषज्ञ जो है तज्ञ डॉक्टर उसके पास जाएंगे तो उसको उस चीज के बारे में सही में ज्ञान रहता है और वो ज्ञान के वजह से अपनी जो बीमारी है वो जल्दी दुरुस्त हो सकती है। इसलिए जो विचिकित्सा का मतलब है हर चीज करने के पहले चिकित्सा करना चाहिए। जो चिकित्सा करने न करते हुए अगर कोई भी काम हर के काम करते रहेंगे तो वो सक्सेस नहीं हो, तो ये नहीं होंगे। तो ये जो है 5 बाधाएं हमारे सफलता में आती है, हमारे कंसंट्रेशन में आती है, हमारे कर्म करने के वक्त ये 5 बाधाएं आती है। इस 5 बाधाओं के बारे में हमेशा जागरूक रहना है, सतर्क रहना है कि ये बाधाएं अपने जीवन में अपने विकास को बाधा न बनाए, अपने विकास को पीछे न ले आए। इसलिए ये बाधाएं के बारे में समझना जरूरी है। तो हम इस बाधा के बारे में, 5 बाधाओं के बारे में हमेशा चिंतन करना चाहिए। काम करने के पहले जिसको अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि बताए, सम्यक दृष्टि पहले क्यों बताई? क्योंकि पहले चिकित्सा करो, एक विचार बनाओ, एक सही तरह से प्लेटफॉर्म बनाओ, उसके बाद में तुम उसका मार्ग क्रमण करो, उसके मार्ग पे चलो। पहले प्लेटफॉर्म तो बना, पहले सही या मार्ग है क्या गलत है, ये कहाँ लेके जाने वाला है, कैसा है। तो मार्ग तो है अष्टांगिक मार्ग, लेकिन पहले हमें ये सोचना है कि कौन से मार्ग से अपने को कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, कैसे जाना है, इसके बारे में जो नियोजन दिमाग में करता है, प्लानिंग करता है, वो है सम्यक दृष्टि। यानी जो वास्तविकता हर चीज की जो रियलिटी है, वो रियलिटी को समझना, हर चीज में वास्तविकता को समझना, ये काम सम्यक दृष्टि करती है। इसलिए हमें सम्यक दृष्टि के आधार पर हर क्षेत्र में पहले चिंतन करना जरूरी है, पहले सोचना जरूरी है कि ये बाधाएं तो नहीं आए, पहले इन बाधाओं के बारे में हमें सोचना है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन हमें चिंतन किसके ऊपर करना है? ये 5 चीजों पे करना है। ये मेरे मार्ग में बाधा तो न बने, मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाए, इसलिए पहले अपने मन को, शरीर को हमें तैयार करना है। जब ये बाधाओं पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं तो हम हर काम में सक्सेस हो सकते हैं, हर काम में सफल हो सकते हैं। इसलिए इस बाधाओं के बारे में हमें जानने की जरूरत है। इसलिए ये अनाथ पिंड कहता है, अनाथ पिंड के बताता है कि मनुष्य के जीवन, मनुष्य को जो जीवन प्राप्त हुआ, मनुष्य का जीवन है, उसके पास धन दौलत है, पैसा है, और उसको जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार उसको दास नहीं बनाते, उसको गुलाम नहीं बनाते। यानी
बुद्ध के विचार जो बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा में दिए, वो कितने स्पष्ट है, क्लियर है कि तुम अधिकार भी प्राप्त करो, तुम धन दौलत भी प्राप्त करो, अच्छा जीवन भी प्राप्त करो, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई संदेश नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन आगे जो कहते हैं कि किंतु जीवन, धन दौलत और अधिकार के प्रति मनुष्य की जो आसक्ति है, अभी हमने जो बताया आसक्ति, ये जो आसक्ति है वो उसे अपना दास बनाती है। जो तृष्णा होती है, आसक्ति होती है, ये चार चीजें हैं। कामचंद यानी एक प्रकार तृष्णा, आसक्ति है, लोभ, ये चीजें आदमी को नीचे लाते हैं, गुलाम बनाती है। आदमी को स्वतंत्र मन चाहिए, स्वतंत्र विचार चाहिए, लेकिन ये जो आदतें हैं ये आदमी के मन को गुलाम बनाते हैं, आदमी के मन को कमजोर बनाते हैं। इसलिए ये जो है इसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। अनाथ पिंड को तथागत बुद्ध कहते हैं कि तेरे पास संपत्ति है, अच्छी बात है, संपत्ति है तो अच्छी बात है, तू जो संपत्ति प्राप्त किया, तुझे वो खजानजी है, संपत्ति से तुम दूसरे लोगों को काम धंधा देते हो, दूसरे के परिवार तुम्हारे भरोसे चलते हैं, तो अच्छी बात है, फिर भिक्षु क्यों बनना चाहते हो? उसको अनाथ पिंड को इच्छा थी, बहुत इच्छा थी कि मैं भिक्षु बन जाऊं और जीवन का सुख प्राप्त करूं। लेकिन तथागत बुद्ध ने बोला कि जो भिक्षु बनते हैं वही अपने जीवन में सुख प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनके पास सब कुछ होता है वो भी अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, उसको आसक्ति नहीं चाहिए, तृष्णा नहीं चाहिए, ये जो चीजें हैं वो चीजें नहीं चाहिए। अगर ये चीजें हैं नहीं है तो आदमी भिक्षु बन के भी, अगर ये चीजें है उसमें तो भिक्षु बन के भी उसको कुछ फायदा नहीं। अगर ये चीजें नहीं है, तृष्णा आसक्ति नहीं है, कामचंद नहीं है, व्यापाद नहीं है, आलस नहीं है, संदेह नहीं है, विचिकित्सा नहीं है, तो वो आदमी भलाई चिवर नहीं लिया होगा, लेकिन हर काम में सफल हो सकता है। चिवर लेना ही जरूरी नहीं है। लेकिन जो गलत है, जो मन के विकार है, मन की वासनाएं, उसके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और वो आदमी को एक इतना, उसका ये सारी चीजों का इतना आकर्षण रहता है कि आदमी की इच्छा रहने के बावजूद भी आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ऐसी एक बाढ़ आती है, आदमी छोटा सा एक बांध बनाता है रोकने के लिए, लेकिन पानी की बाढ़ इतनी जोर से रहती है तो उसको बांध जो बना है उसको उड़ा के लेके जाती है। तो कभी कभी आदमी मन में नियंत्रण का एक बांध बनाता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन जो कामना की, वासना की, तृष्णा की ऐसी बाढ़ आ जाती है तो उसके मन में जो बांध है वो भी टूट जाता है, उसको बहा के लेके जाता है। लेकिन जिन लोगों को ये सारी बातें पता है कि इससे ऐसा ऐसा हो सकता है, आदमी सतर्क है, जागरूक है, तो बाढ़ भी उसको कुछ नहीं कर सकती, वो अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा। और हमने बोले कि हर एक आदमी ने अपनी सुरक्षा स्वयं करना है, मन की सुरक्षा करना है, शरीर की सुरक्षा करना है, संपत्ति की सुरक्षा करना है, अपने विचारों की सुरक्षा करना है, अपने स्वतंत्र की सुरक्षा करना है। हर चीज की सुरक्षा हमें स्वयं करना है, अपने में करना है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। जो आदमी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है वो कहेगा तो मैं करूँगा, वो बताएगा तो मैं करूँगा। अपने स्वयं निर्णय लेना चाहिए और उसमें अपनी क्षमता होना चाहिए कि मैं अच्छे निर्णय लूँ,
और मैं स्वयं को मजबूत बनाऊं और स्वयं के दिल से मैं काम करूं, तो स्वयं की सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। यही तथागत बुद्ध अनाथ पंडित को बताते हैं।